दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक जो मुझे हमेशा खुशी देती आई और दूसरी जो मुझे अफसोस देती आई है। खुशी हमेशा मिलती है जब भी आपके ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूं कि सर इस वीडियो से सीखकर मैं मंथली इनकम जनरेट कर पा रहा हूं, मैं हर महीने कमा पा रहा हूं, मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूं। और अफसोस हमेशा मिला है जब भी मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं कि सर हम भी ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, हम भी डिजिटली कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मोबाइल से कमा पाए। मेरा मन था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं ऊपर से वीडियो नहीं बनाना चाहता था। हमेशा की तरह वेल रिसर्च्ड वीडियो बनाना चाहता था, प्रूफ्स के साथ बनाना चाहता था, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देना चाहता था। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो अपने आप में कुछ लोगों के लिए भूल भुलैया है। इसमें चले गए, खो गए, घूमते रहे, पता नहीं कितने घंटे निकल गए, कोई फायदा नहीं। और यही मोबाइल कुछ लोगों के लिए जरिया है, लाखों रुपए महीने कमाने का एक स्कोप है। तो आज की इस वीडियो में आपको 12 ऐसी ऑप्शंस देने वाला हूं जो अपने आप में सिर्फ इनकम का जरिया नहीं है, ये अपने आप में करियर है, ये अपने आप में बिजनेस का स्कोप रखते हैं। मतलब लाख रुपए महीना आपका इसमें पहला गोल होगा, लेकिन वहां गाड़ी रुकेगी नहीं, आप लाखों रुपए महीने तक जा सकते हो। और ये भी क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला। ये वो वीडियो नहीं है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे किसी शॉर्टकट से पैसे आते नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर के और क्रिएटर के व्यूज आते हैं। और मैं 12 साल से वीडियोस बना रहा हूं, मेरा गोल ये नहीं है कि इस वीडियो पे व्यू आ जाए, मेरा गोल है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दूं। 12 साल से आप मुझे देख रहे हो तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करो। इसलिए जो 12 ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कोई किसी के लिए रेलेवेंट होगी, कोई किसी के लिए होगी। मेरी सजेशन ये होगी कि आप 12 की 12 ऑप्शन सुनो, देखो, समझो, और जो आपके लिए बेस्ट है, जब डिसाइड हो जाए कि यस ये मुझे सेंस बना रही है, उसके बाद उसके अंदर घुस जाओ, उसको घोट के पी लो। शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। मोबाइल से इनकम जनरेट करने का जो पहला और प्रैक्टिकल आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है वर्चुअल असिस्टेंट। हुआ क्या ना, कोविड में बहुत सारी कंपनीज को ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़े, ऐसे टूल्स यूज करने पड़े कि घर बैठे काम हो पाए। अब जब कोविड खत्म हो गया तो कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने रियलाइज किया कि जब ऐसे सिस्टम्स बन गए हैं, जब ऐसे मेथड बन गए हैं, तो फिर क्या जरूरत है हर चीज के लिए फुल टाइम हायर करने की। एग्जांपल देता हूं, न्यूयॉर्क में एक डिजाइनर है सुजेन। अब सुजेन अगर न्यूयॉर्क में किसी असिस्टेंट को हायर करती है तो वहां पे एवरेज असिस्टेंट का पर आवर जो है वो है $25, मतलब उसको 2000 रुपए असिस्टेंट को हर घंटे के देने पड़ते हैं। लेकिन अगर सुजेन जयपुर की सोनिया को अपने ईमेल्स का काम दे दे कि ईमेल्स तूने देखनी है, तूने रिवर्ट करनी है और प्रायोरिटी ईमेल्स मुझे देनी है, तो सोनिया 200-250 रुपए पर आवर में भी खुशी खुशी कर देगी। वो नागपुर के साजन को कह दे मेरे सर्वेज का काम तूने करना है, वो भी 200-300 रुपए पर आवर पे कर देगा। मतलब सुजेन अगर 4 असिस्टेंट्स भी रख ले तब भी उसका 1000 रुपीज में काम हो जाता है, उसकी 50% बचत पर आवर होती है। और इमेजिन कर लो हफ्ते में कितनी होती है, महीने में कितनी होती है, साल में कितनी होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करते हैं। मतलब उनके ऐसे काम जो कोई घर बैठे कर सकता है वो अपनी कंट्री में देने की जगह उस कंट्री में देते हैं जहां की करेंसी उनकी कंट्री से वीक होती है। ऑस्ट्रेलिया के फेमस ब्लॉगर डैरन रॉसी, बिजनेस कोच लाइडिया ली और 4 आवर बुक सीरीज के जो ऑथर है टिमोथी फेरिस, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवाते हैं। हालांकि मैं दिल से चाहता हूं कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करे कि ये रुपये की जो वैल्यू है वो डॉलर के बराबर हो जाए। और जब तक ये नहीं होता तब तक वो कंट्री जिसकी करेंसी रुपये से स्ट्रांग है वो हमें काम देती रहेगी। और जब रुपये इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हमें इनकी जरूरत भी नहीं है, आपस में वर्चुअल असिस्टेंट्स की विद इन कंट्री डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। इस वीडियो में आपको जितनी ऑप्शंस मिलेंगी ना वो सारी ग्रोइंग इंडस्ट्री की होंगी, मैं डेटा के साथ आपको बताऊंगा। जैसे ग्लोबल वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट जो है ये 2021 में $2000 मिलियन थी और 2028 में ये $8600 मिलियन हो जाएगी। मतलब 22% एनुअल ग्रोथ से ये मार्केट ग्रो कर रही है। तो हर किसी के लिए इसके अंदर स्कोप है। जो भी लोग यंग है, अपने अर्ली 20s में है या कॉलेज में है, उनके लिए बहुत अच्छा करियर का स्टार्ट भी है, क्योंकि आप असिस्ट करते हुए सीखते हो, मतलब पैसे लेते हुए सीख रहे हो, किसी के साथ काम भी कर पाते हो। ये कुछ टॉप स्किल्स हैं जिनकी बहुत डिमांड है वर्चुअल असिस्टिंग में। आप अपनी चॉइस देख सकते हो कि आप किस में करना चाहते हो। आप पर्सनल असिस्टेंस देना चाहते हो, मतलब टास्क शेड्यूल करने, फ्लाइट्स बुक करनी, रिमाइंडर्स देने, मीटिंग्स अरेंज करनी। आप डिजिटल मार्केटिंग में असिस्ट करना चाहते हो, आप रिसर्च के अंदर असिस्ट करना चाहते हो, आप किसी के सोशल मीडिया में असिस्ट करना चाहते हो, मार्केटिंग या क्लाइंट रिलेशनशिप में असिस्ट करना चाहते हो, आपको अपना टेस्ट देखना होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल शुरू कैसे करें, क्लाइंट कैसे मिलेंगे। तो पहले तो कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं जैसे अपवर्क, यहां पे जाके हम सर्च कर रहे हैं अगर वर्चुअल असिस्टेंट, तो देखो कितने सारे लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की नीड है। इसके अलावा फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन पे रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा पहले आप सोचो कि आप किस स्किल में असिस्ट करना चाहते हो
और आप खुद से भी अप्रोच कर सकते हो कि यार मेरी स्किल की नीड किसको होगी। तो आप लोकल लेवल पे, कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अप्रोच कर सकते हो कि ये मेरी स्किल है जो मैं वर्चुअली आपको ऑफर कर सकता हूं या कर सकती हूं। अर्निंग का जो स्कोप है ना, वो स्किल और एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। मान लो अभी आप शुरुआती हो, आप बिगिनर हो, तो सकता है 200, 300 या 500 रुपीज पर आवर वाला काम आपको मिले। जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है 1000 रुपीज, 3000 रुपीज पर आवर। और जो डेवलपमेंट के अंदर हैं, जिनको प्रॉपर किसी चीज की एक्सपर्टीज है, जिन्होंने अपनी नॉलेज पे काम किया है, वो 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज पर आवर भी लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंस का। अगले पॉइंट पे जाने से पहले ना एक चीज जरूर बोलूंगा, ट्रेनर हूं, खुद को रोक नहीं पाता हूं। बहुत सारे लोग ना इसमें क्या करते हैं कि क्लाइंट ढूंढना है, एक और क्लाइंट ढूंढना है, एक और नहीं। क्लाइंट ढूंढने में मेहनत लगती है, मेहनत करो, क्लाइंट ढूंढो, लेकिन जब क्लाइंट मिल जाए ना तो फोकस करो इसको रिपीट क्लाइंट कैसे बनाना है। सिर्फ सेटिस्फाइड ना हो कि यार अच्छा लगा, वो लॉयल हो, मतलब मुझे हर बार इससे काम करवाना है। एक बार की मेहनत लगती है, आपकी वो इनकम बिल्ड होती जाती है। ऐसे कुछ क्लाइंट ही काफी होते हैं जब वो रिपीट करते हैं, और अगर रिपीट नहीं करते तो रोज की हसल चलती रहती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैं रिसेंटली एक बंदे को मिला था जो इंडिया के कुछ टॉप क्रिएटर्स के लिए कंटेंट रिसर्च करता है, कंटेंट राइटिंग करता है। जब उसने शुरू किया था ना, तो सिर्फ फोन से, क्योंकि फोन पे आप लिख सकते हो और फोन से आप रिसर्च कर सकते हो, तो उसने फोन से उनके लिए रील्स लिखनी शुरू करी, उनके लिए कंटेंट लिखना शुरू करा, और 20-30 हजार रुपए महीना मिलना शुरू हो गया। कंटेंट अच्छा लगा, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, और क्रिएटर्स उसके पास आए, और इंस्टाग्राम के लोग उसके पास आए। करते करते उसके पास 1.5-2 लाख रुपए महीने की इस टाइम पे इनकम है। आज वो लैपटॉप भी ले सकता है, लेकिन आज भी वो फोन से ही कंटेंट रिसर्च करता है और फोन से ही लिखता है, क्योंकि उसकी वो हैबिट बन गई है, उससे उसको रिजल्ट मिल गए हैं। कहने का मतलब यह है कि उसने बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। उसने फोन से रिसर्च करी, फोन से कंटेंट लिखा और इनकम जनरेट करनी शुरू करी, क्योंकि कंटेंट की जो डिमांड है ना, वो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों नहीं होगी? हर ब्रांड को, हर प्रोफेशनल को, हर किसी को वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए। क्रिएटर्स मशरूम्स की तरह ग्रो कर रहे हैं और हर क्रिएटर को कंटेंट में हेल्प चाहिए, रिसर्च में हेल्प चाहिए, रील्स में हेल्प चाहिए, किसी को इंस्टाग्राम की पोस्ट में हेल्प चाहिए। हर ब्रांड, हर प्रोफेशनल सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाह रहा है, उनको भी तो कंटेंट चाहिए। लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उनको भी तो कंटेंट चाहिए। सो अगर आप कंटेंट के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज बनाते हो तो आप फोन से ही ये काम कर सकते हो और अच्छा कमा सकते हो। कैसे? आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपके दोस्त को कंटेंट क्रिएशन में 12 साल हो चुके हैं और वेबसाइट्स के कंटेंट में तो 15-16 साल हो चुके हैं, तो आपको एक ऐसी टिप दे रहा हूं जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही दी जा सकती है। और जब एक्सपीरियंस से टिप मिलती है ना, तो आपकी ग्रोथ ऐसे होने की जगह ऐसे होती है। मैं वो टिप बताता हूं रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग में शुरुआत कैसे करते हैं कि डिमांड क्या आ रही है, अच्छा इस चीज पे कंटेंट लिखा है, लिख देते हैं, तुझे रील पे चाहिए, लिख देते हैं, तुझे इस टॉपिक पे चाहिए, लिख देते हैं, और धीरे धीरे ग्रोथ होती है। लेकिन राइट तरीका क्या है? वो है कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आप किस कैटेगरी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, किस कैटेगरी में कंटेंट लिखना चाहते हो। आप अपने इंटरेस्ट के साथ अपनी स्पेशलाइजेशन डिसाइड कर लो कि मैं जियोपॉलिटिक्स में लिखूंगा, मैं सिर्फ फाइनेंस पे लिखूंगा, या फिर मैं फैशन पे लिखूंगा, मैं एंटरटेनमेंट पे लिखूंगा, मोटिवेशन या केस स्टडीज पे लिखूंगा। फिर आपकी शुरुआत थोड़ी स्लो होती है, लेकिन आप उसके अंदर घुस जाते हो, आपकी एक्सपर्टीज होती है, आपकी जो एग्जांपल्स है किसी के पास नहीं होगी, आपका जो स्टाइल है किसी के पास नहीं होगा। फिर उस फील्ड के क्रिएटर्स की नीड बन जाती है आपके पास आना, और इससे आपकी प्राइस इंक्रीज होती है, ग्रोथ ऐसे होती है। और इसी के अंदर कुछ लोग ब्रांड बन जाते हैं जो मेहनत करते हैं। जैसे ध्रुव राठी के जो राइटर है विजेता, वो अपने आप में एक ब्रांड है। बहुत सारे क्रिएटर्स उनके पास जाते हैं, कंटेंट लिख के दो, क्योंकि लोगों को पता है कि विजेता उस फील्ड का एक्सपर्ट है। कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? बहुत सिंपल है, हमेशा रिवर्स सोचो ना। अगर किसी को कंटेंट राइटर चाहिए, वो कहां जाएगा? वो फेसबुक के ग्रुप्स में जाएगा, वो लिंक्डइन पे पोस्ट करेगा, वो अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे जाएगा। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाओ और देखो कहां कहां रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पोस्ट करा हुआ है लोगों ने। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो बंद करने की जगह, रुकने की जगह ये सोचो कि मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, क्या चीज की कमी है। क्या शुरू में मैंने प्राइस ज्यादा बोल दिया है? क्या शुरू में मैं कुछ अपना पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड कर रहा हूं? क्या मुझे कुछ सैंपल्स देने हैं? वो चीज को अनलॉक करो, उसको छोड़ने की जगह। राइटर्स शुरुआत में 20,000 to 50,000 रुपीज पर मंथ की इनकम जनरेट कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो अपनी स्किल बिल्ड करते जाते हैं, अपना कमांड बिल्ड करते जाते हैं, अप टू लाख रुपीज पर मंथ जा सकते हैं। अब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे आके आप रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे? क्योंकि स्केल कैसे करोगे? आपके पास डिमांड तो आ रही है, लेकिन मीट कैसे करोगे? यहां पे अगेन आपको एक टिप दे रहा हूं कि उसके बाद आप इंटर्न्स हायर करते हो, क्योंकि आप 1-2 साल में बहुत कुछ सीख चुके हो। अब आप उनको सिखाते हो, अपना काम जल्दी करवाते हो। कुछ इंटर्न्स के साथ मिलकर आप ज्यादा आउटपुट दे पाते हो और ज्यादा कमा पाते हो। अब यहां भी अगले पॉइंट पे जाने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर दूं आपको। देखो, मैं एक वर्ड बहुत बार अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाता हूं, जिसको कहता हूं वैल्यू ऐड। कि जो काम आपसे एक्सपेक्टेड है, उसको डिलीवर करने से पहले सोचो इसमें क्या और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ये मग है, ये सिंपल मग भी बन सकता था, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी गई, ये टाइगर बना दिया, चीजें बना दी, मुझे भी देखने में पसंद लगा और इसकी प्राइस भी इंक्रीज कर दी बनाने वाले ने। इसी तरह से आप जब अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, सोचो साथ में और क्या दे सकता हूं इसको इमेजेस भी दे देता हूं कि ये ब्लॉग में यहां इमेजेस आ सकते हैं, इसको इंफोग्राफिक भी दे देता हूं कि स्क्रिप्ट में यहां पे ये इंफोग्राफिक यूज हो सकते हैं, रेफरेंसेस भी दे देता हूं कि रिसर्च से आपको और चीजें मिल जाएंगी। सामने वाले को जब कंटेंट मिलता है आपका और मिलता है एक और बंदे का एक्स का, वो कहता है यार सेम पैसे दोनों ने लिए लेकिन इस बंदे ने क्या कमाल किया है, तो अगली बार काम किसको मिलेगा? आपको। अब नेक्स्ट जो मोबाइल इनकम जनरेशन मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो आगे के कई इनकम आइडियाज के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपने एफिलिएट मार्केटिंग तो सुना होगा, आज मैं मोबाइल एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। जिनको पता नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, मैं क्विकली एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं। आप आराम से अपने सोफे पे बैठे हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आपके आगे एक पोस्ट आती है जिसमें एक ऐसा गैजेट आता है जो आपको बड़े कमाल का लग रहा है, क्या लाइट जग रही है इसमें, क्या काम की चीज है। आप उसके फीचर देख रहे हो, रिव्यू देख रहे हो और साथ में वहां लिखा हुआ है कि लिंक बायो में है या लिंक नीचे है। आप कहते हो मुझे खरीदना और मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी, मुझे समझा भी दिया, दिखा भी दिया और लिंक भी दे दिया। आप लिंक पे जाते हो और खरीद लेते हो। अब जब आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो जिसने ये पूरी मेहनत करी आपके लिए रिव्यू बनाने की, चीजों के बारे में बताने की, एक्सप्लेन करने की और आपको लिंक देने की, उसको उसमें से कमीशन मिल जाती है, उसकी अपनी मेहनत का एक रिटर्न मिल जाता है। मतलब जो सेवा वो कर रहा है उसमें उसको मेवा मिल जाता है और इसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे एक प्रोडक्ट या सर्विस है, दूसरी तरफ एक कंज्यूमर है, प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में कंज्यूमर को जो बता रहा है, उस तक पहुंचा रहा है, उसको कमीशन मिल जाती है। ये एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है और बहुत लोग बहुत सालों से कमा रहे हैं, लेकिन अब फर्क क्या आ रहा है कि लोग डेस्कटॉप से मोबाइल पे ज्यादा मूव कर रहे हैं, मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मोबाइल एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप एकदम से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 690 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और सोचने की बात यह है कि ये डिजिटल काम है। मतलब आप इंडिया में बैठे किसी और कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो, आप यहां बैठे कुछ ऐसा एफिलिएट बिल्ड कर सकते हो जो यूएस के लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए है। तो आपकी जो कन्वर्जन है, आपकी जो इनकम है, वो डॉलर्स के हिसाब से हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और अगर भारत की बात करें तो 2025 तक भारत में एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस अराउंड 66,000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। वी कमीशन के जो सीईओ है पारुल भार्गवा, उनका कहना है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 300 मिलियन से 835 मिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। जनरली 3 तरीके होते हैं एफिलिएट से कमाने के। एक होता है कॉस्ट पर एक्शन, सीपीए, मतलब आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पोस्ट किया, ब्लॉग डाला या कुछ भी डाला और उसके बाद किसी ने एक्शन लिया, मतलब अमेज़न पे जाके प्रोडक्ट खरीद लिया, तो अमेज़न से आपको कमीशन आती है। दूसरा होता है कॉस्ट पर लीड। कुछ कंपनीज को सिर्फ लीड से मतलब होता है कि हम बात करेंगे, हम कन्विंस करेंगे, आपको सिर्फ लीड देनी है, आपको सिर्फ सामने वाले का इंटरेस्ट जगाना है और आपको लीड देने पे भी कमीशन मिल जाती है। और तीसरा होता है कॉस्ट पर इंस्टॉल। फॉर एग्जांपल कोई ऐप है, अगर किसी ने इंस्टॉल कर ली आपके कहने पे, आपके पोस्ट से, आपकी ब्लॉग से, आपके मैसेज से, आपकी ईमेल से, तो उस इंस्टॉल पे आपको कमीशन मिल जाती है। शुरू में तो ये बहुत मुश्किल होता था, अलग अलग कंपनी से बात करनी होती थी, लेकिन अब ऐसे नेटवर्क्स आ चुके हैं जहां पे आप जाते हो और जिस को एफिलिएट कमीशन देनी है वो सब उस जगह पे आपको मिल जाते हैं। पहले ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते थे, लेकिन अब मैक्सिमम एफिलिएट नेटवर्क्स मोबाइल फ्रेंडली। आप मोबाइल से वहां जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अपना एफिलिएट कोड दे सकते हो और एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हो। मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सब मोबाइल फ्रेंडली एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ग्रोइंग और अट्रैक्टिव इनकम जनरेशन है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने इनकम जनरेट करता हूं और वो पैसिव इनकम होती है। मतलब मैंने 3 साल पहले मेहनत करी, आज भी उससे रिटर्न आ रही है। वो जो मेहनत करी लोगों तक किसी चीज को पहुंचाने की, समझाने की, उनकी हेल्प करने की, उस सेवा में मेवा आज भी आ रहा है। अब इसको करना कैसे है ना, आने वाले जो इनकम मेथड्स है उसके अंदर कई जगह ये चीज कनेक्ट होगी कि अगर एफिलिएट से कमाना है तो ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। तो 12th पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये वाला इनकम कई जगह आपको कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट मोबाइल इनकम जनरेशन मेथड है ब्लॉगिंग। जब भी मैं ऑनलाइन इनकम्स के ऊपर ट्रेनिंग्स देता हूं ना, तो जो सबसे ज्यादा डिमांड आई है ना कमेंट्स में, वो यही है, मोबाइल से ब्लॉगिंग पॉसिबल है क्या? मोबाइल से कैसे कर सकते हैं? मैं करना चाहता हूं ब्लॉगिंग, लेकिन मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। ब्लॉगिंग क्या है, मोटा मोटा आइडिया सबको होगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग गूगल पे सर्च करते हैं। कोई न्यूज के लिए जाता है, कोई कुछ सीखने के लिए जाता है, कोई कुछ टिप्स के लिए जाता है, कोई रेमेडीज के लिए जाता है, हजारों कारणों से जाते हैं लोग। और जो वेबसाइट्स आती हैं उनके अंदर होता है कंटेंट, वो कंटेंट लोग पढ़ते हैं। तो ब्लॉगर का क्या काम है? ब्लॉगर का काम है कि एक वेबसाइट बनाना, वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालना, इस तरीके से डालना कि लोग इस तक पहुंच पाए। बहुत सारे लोग भारत में ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं,
कुछ लोग बहुत स्पेसिफिकली चल रहे हैं कि इंडिया में रह के ब्लॉग बनाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, बट इस तरीके से कि यूएस की ऑडियंस उसको देखे या फिर यूके की ऑडियंस देखे, ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस देखे, उन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जिनकी करेंसी वैल्यू रुपी से ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इनकम जनरेशन हायर होती है। सतीश कुशावा के चैनल पे ऐसे कई इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, पवन अग्रवाल के चैनल पे ऐसे कई इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां पे लोगों ने बताया वो कैसे ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं। पार्ट टाइम ब्लॉगर्स 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं और फुल टाइम ब्लॉगर्स लाखों में भी महीने का कमा रहे हैं। अगर आप इस इनकम जनरेशन मेथड में इंटरेस्टेड हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरी वीडियो है वो कि कैसे आप ब्लॉगिंग में अपनी कैटेगरी डिसाइड करते हो, कंपटीशन कैसे समझते हो, अर्निंग पोटेंशियल कैसे समझते हो, शुरुआती स्टेप्स क्या होते हैं, उसको प्रमोट कैसे करते हो, उसको मार्केट कैसे करते हो, ट्रैफिक कैसे बिल्ड करते हो, सब कुछ उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। अर्निंग के इसमें कई सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एड रेवेन्यू से कमाते हो। जब आपके ब्लॉग पे कोई आता है तो उसको बीच बीच में एड्स नजर आते हैं, जब वो एड पे क्लिक करता है तो आपके पास रेवेन्यू आता है। इसके अलावा जो हमने बात करी थी एफिलिएट मार्केटिंग की, तो आप एफिलिएट लिंक्स लगाते हो। आपने किसी प्रोडक्ट को रिव्यू किया, आपने किसी सर्विस के बारे में बताया और साथ में आप उसको खरीदने का लिंक दे देते हो या लीड जनरेशन का लिंक दे देते हो या इंस्टॉलेशन के लिए उस ऐप का लिंक दे देते हो। जैसे जैसे आपका ब्लॉग ग्रो करता है कई और इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे आपके पास ब्रांड डील्स आनी शुरू हो जाती हैं, आप सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर सकते हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो या फिर अपनी कोई सर्विस लॉन्च करके उसको स्केल कर सकते हो। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हम फोन से वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, चाहे एफिलिएट के लिए बनानी हो या फिर ब्लॉग शुरू करना हो, किसी और के लिए बनानी हो या अपनी ब्रांडिंग के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फोन से एआई के मैजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल वेबसाइट कुछ ही मिनटों में बना सकते हो। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हर वीडियो पे एक अलग अलग ब्रांड्स के नाम नहीं लेता। मैं एक ब्रांड के साथ सोच समझ के एसोसिएट होता हूं, खुद भी उसी ब्रांड को यूज करता हूं और उसी ब्रांड के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए क्विकली आपको बताता हूं कैसे होस्टिंगर की सर्विसेज को यूज करके आप मोबाइल से वेबसाइट बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे कई प्लान्स मिलते हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप बिजनेस वेबसाइट बिल्डर प्लान लो, इसमें आपको कई फीचर्स मिलते हैं। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कई फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है। जो भी ऑप्शन आपको सूट करती है आप यूज कर सकते हो। अगर आप 48 मंथ्स वाली ऑफर लेते हो तो आपको एक अच्छी सेविंग मिलती है, 3 मंथ्स फ्री मिलती है और साथ में एक डोमेन पहले साल के लिए फ्री मिलता है। अपनी डिटेल्स फिल करके आप कूपन कोड में जाके HM7 कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको फर्दर एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। पेमेंट करने के बाद स्टेप्स बहुत ही आसान है। सामने ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, इसको क्लिक करेंगे। हम चाहे तो वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट बना सकते हैं या फिर एआई की पावर को यूज करके इजीली क्विकली वेबसाइट बना सकते हैं। डोमेन मतलब हमारी वेबसाइट का एड्रेस, और हमने ऑफर को यूज किया तो हमें फ्री डोमेन मिला है। तो जो भी नाम हम अपनी वेबसाइट का रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और अगर अभी दिमाग नहीं लगाना तो हम इसको बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बारी है एआई के जादू की। तो अपना ब्रांड नेम हम यहाँ पे डालेंगे। अभी हम एक कॉफी के रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे हमारी वेबसाइट किस बारे में होने वाली है, उसमें हम क्या क्या सोच रहे हैं। एंड देन शाकालाका बूम बूम, क्रिएट अ वेबसाइट। तो एआई लग गया काम पे, हमारे लिए लिख रहा है कंटेंट, हमारे लिए पिक्चर्स ढूंढ रहा है, कलर्स एडजस्ट कर रहा है, फॉन्ट स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है और लेआउट तैयार। तो ये बन गई हमारी वेबसाइट जिसमें कई सेक्शंस हैं। अब इस पेज को एडिट करने की सारी ऑप्शंस आपके पास है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो, सेक्शंस बढ़ाना चाहते हो, स्टाइल्स चेंज करना चाहते हो, कई सारे टूल्स हैं, एनालिटिक्स की ऑप्शन है। आप किसी भी टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप कोई भी फोटो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आप देखो पूरी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है। कोई भी टेक्स्ट बदलना है, कोई हेडिंग बदलनी है, फॉन्ट बदलना है, कलर बदलना है, और यहां तक कि आपके पास कुछ एआई टूल्स है जो आपके लिए लोगो बना देंगे, ब्लॉग जनरेट कर देंगे, कंटेंट लिख देंगे, इमेजेस जनरेट कर देंगे। ऑफ कोर्स ऐसे किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करना कंप्यूटर से मच मोर इजियर है, लेकिन फोन से एटलीस्ट आप शुरुआत कर सकते हो, बना सकते हो, और ग्रेजुअली जब पॉसिबल हो जाए तो आप कंप्यूटर पे शिफ्ट कर सकते हो। होस्टिंगर इसलिए भी सजेस्ट करता हूं कि इनका जो डेटा सेंटर है वो मुंबई में है। मतलब हमारे यूजर्स को एक अच्छी स्पीड और अच्छा अप टाइम मिलता है। 24/7 कस्टमर केयर है। अगर कहीं चैलेंज आए तो आपकी हेल्प करने के लिए वहां पे लोग बैठे हैं। एंड मनी बैक गारंटी है। अगर आपको वो सर्विसेज वैल्यूएबल नहीं लगती, प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं लगता, तो पैसे वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट मोबाइल इनकम जनरेशन मेथड है SMM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हर 1 सेकंड में 8 सोशल मीडिया अकाउंट बनते हैं। आज की डेट में टोटल 507 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं। देख रहे हो, एक अलग सी नई सी दुनिया बन गई है जिसमें 500 करोड़ लोग हैं। हर एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। नोटिस करा होगा आपने रील्स में ना, डॉक्टर्स रील डाल रहे हैं, अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं। लॉयर्स अपना प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बिल्ड कर रहे हैं।
मेरे पास रेगुलरली आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, नेटवर्क मार्केटर्स, शॉप ओनर्स सब पूछते हैं कि सोशल मीडिया पे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। इट मींस कि हर कोई सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना चाह रहा है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, इनकी नीड है, बहुत बड़ी नीड है, और इनके पास पैसा है। क्या नहीं है इनके पास? इनके पास टाइम नहीं है, और वही टाइम इनके लिए सबसे महंगा है, जिसकी कीमत आप उनसे ले सकते हो। आइडियाज क्या रहेंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स कैसे हैंडल होंगे, रेपुटेशन कैसे मैनेज होगा, कब कौन सी पोस्ट जाएगी, कैलेंडर कैसे मेंटेन होगा, वीडियो का क्या कंटेंट डाला जा सकता है, पोस्ट का क्या डाला जा सकता है, यूजर्स जो लीड्स आ रही है उनको कैसे एंगेज किया जा सकता है, लोगों को रिप्लाई करके बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ा स्कोप है और लोग यूज कर रहे हैं, लोग एक्टिवली ये काम कर रहे हैं और सारे टूल्स फोन में है। बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो सिर्फ फोन से लगे रहते हैं, नोट बनते रहते हैं। कैनवा जैसा टूल है जिसमें आप पोस्ट बना सकते हो। InShot जैसी ऐप है जिससे आप मोबाइल से वीडियो एडिट कर सकते हो। उनको बेसिक एडिटिंग चाहिए, उनको आग नहीं उड़ानी, उनको बिल्डिंगें नहीं उड़ानी, उनको नॉर्मल अपनी बात कहनी है। Hootsuite, बफर ऐसे टूल्स है जिसपे पूरा सोशल मीडिया कैलेंडर मैनेज कर सकते हो। तो आप इन टूल्स के ना बेसिक समझो, बहुत हाई एंड टूल्स भी नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोडिंग नहीं है। इन टूल्स के बेसिक समझो, अगर आपने बेसिक भी समझ लिया ना, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि उनका प्रोफाइल एक्टिव हो जाता है तो उनका बिजनेस बढ़ जाता है। शिवे मदान एज अ सोशल मीडिया मार्केटर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। प्रणव सोशल मीडिया मैनेजमेंट से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं ना कि अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है तो बहुत सारी स्किल्स चाहिए, राइटिंग चाहिए, वीडियो एडिटिंग चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, एनालिटिकल थॉट प्रोसेस चाहिए। 12 साल से सोशल मीडिया की दुनिया में हूं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट अपनी खुद करता था और कई सारे क्लाइंट्स, इंडिया की टॉप कंपनीज को अपना क्लाइंट बनाया। आज सोशल मीडिया मैनेजर्स मेरी टीम में है जो मुझे मैनेज करते हैं। और मैं एक चीज बताऊं, ये सारी स्किल्स से ऊपर एक ही चीज चाहिए अगर इस फील्ड में ग्रो करना है और बेअंत कमाना है, वो है चुल। सिर्फ चुल चाहिए, सिर्फ वो क्यूरियोसिटी चाहिए कि यार कैसे मैं सामने वाले को रीच दे सकता हूं, वो आइडिया सोचने की चुल चाहिए। टूल्स तो बहुत बेसिक हैं और जैसे जैसे आप अपनी स्किल इंक्रीज करते जाते हो, इसमें इतना स्कोप है। स्किल बनाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, स्किल बढ़ाते जाओ, पैसा कमाते जाओ। क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? पहले तो इसमें से एस काटो। शुरू में क्लाइंट्स को चाहिए, शुरू में एक क्लाइंट चाहिए। एक क्लाइंट, चाहे वो बिगिनर लेवल पे हो, चाहे वो ऐसा हो जिसकी एक्सपेक्टेशन अभी बेसिक हो, आप उसकी हेल्प करना शुरू करो, उसको ग्रो करना शुरू करो। उसके बेस पे आपको और क्लाइंट भी मिल सकते हैं और ये भी हो सकता है उस एक क्लाइंट के पास इतना स्कोप हो कि आपको वो मंथली इनकम दे और आप टीम बिल्ड करते जाओ। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज बना लेते हैं। मतलब आप एज ए इंडिविजुअल शुरू करते हो, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड शुरू करते हो, सीखते जाते हो, सर्विस देते जाते हो, धीरे धीरे लोग जोड़ते जाते हो, धीरे धीरे आपकी कंपनी बन जाती है, बिजनेस बन जाता है, लाख रुपए महीने से ऊपर निकल जाते हो, लाखों रुपए महीने तक पहुंच जाते हो। नेक्स्ट इनकम जनरेशन जो मेथड है, जो मोबाइल से आप कमा सकते हो, वो है ई बुक राइटिंग। वर्ल्ड वाइड ई बुक मार्केट का जो साइज है वो लगभग $17 बिलियन है और 2029 तक ये $21 बिलियन हो जाएगा। और इंडियन ई बुक मार्केट साइज की बात करें तो ये $528 मिलियन है। ई बुक राइटिंग एक डिजिटल तरीका है जिसमें आप अपना लिखा हुआ कंटेंट एक बुक की शक्ल में पब्लिश कर सकते हो। आप अपने मोबाइल से कंटेंट लिख सकते हो, फिर मोबाइल से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म या स्मैशवर्ड्स, इन पे जाके अपने कंटेंट को एक बुक की फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। आपने एक बार मेहनत कर ली बुक लिखने की, अब उसको मार्केट करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। एक बार की मेहनत है, रिटर्न बार बार आती है। जितनी उसके अंदर घुसते जाओ उतनी रिटर्न बढ़ती जाती है। एक रफ आइडिया आपको देता हूं कि अगर आपकी बुक की प्राइस $100 से कम है तो Amazon Kindle पब्लिशिंग प्रोग्राम में आपको उसकी 35% रॉयल्टी मिलती है। अगर $100 से ज्यादा है, $4000 तक की कॉस्ट है, तो आपको 70% रॉयल्टी उसमें मिलती है। सो एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसके रिलेटेड लोग बुक सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर एक अच्छी शानदार रियली वैल्यूएबल बुक पब्लिश करो। कवर आप कैनवा से बना सकते हो, कई सारे टूल्स हैं। पब्लिशिंग आप फोन से ही कर सकते हो और प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया हो, वर्ड ऑफ माउथ हो, ईमेल हो, ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है। इसके लिए भी आपको कोई डेस्कटॉप नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ई बुक लिखने के बाद सिर्फ ई बुक की सेल से ही कमाया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। जो इस कैटेगरी की डिटेल में जाना चाहता है तो यहां पे मैं 10 मिनट लगा के इस टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करूंगा। जो ई बुक्स को अच्छे से समझना चाहता है वो उस वीडियो में जाए, पूरी वीडियो देखे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिल जाएगी, लोग बना रहे हैं और कमा रहे हैं। अब नेक्स्ट इनकम जनरेशन मेथड बहुत ही नया है, एकदम ताजा ताजा, अभी कढ़ाई से निकाल के लाया हूं। तो मुझे कैसे पता चला इसके बारे में वो बताता हूं कि अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ की वेडिंग थी। तो वेडिंग स्टूडियो से जब हमें प्रपोजल आई तो उसमें एक ऑप्शन थी 9:16 वीडियोग्राफी। जब हमने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि बहुत लोगों की डिमांड आती है कि हमें वेडिंग में साथ साथ रील्स भी बनानी है,
वेडिंग में साथ साथ स्टोरीज भी जाती रहे, तो वेडिंग को एक 9:16 मतलब मोबाइल फॉर्मेट में भी कवर करना है और वेडिंग को सोशल मीडिया के हिसाब से कवर करना है। जब मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े, इकोनॉमिक टाइम्स पे पढ़ा और भी कई आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे नजर आया कि सोशल मीडिया की वजह से वेडिंग वीडियोग्राफर्स, वेडिंग एडिटर्स, इनकी 3x इंक्रीज हो चुकी है, इनकी इनकम 3 गुना बढ़ चुकी है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में, स्पेशली एशिया में या इंडिया में, शादियां बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश में सोशल मीडिया, दूसरों को दिखाना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा आजकल वेडिंग में लड़का लड़की सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, जो सब आसपास है वो सारे एक सेट का पार्ट बन जाते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, रील्स बनती हैं, हर कोई फोन पे लगा रहता है। इसी के अंदर एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी है, वो है मोबाइल से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। पहले एक बहुत बड़ी रुकावट थी कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मूवमेंट्स बेस्ट कैप्चर होती हैं डीएसएलआर से, लेकिन अब शिफ्ट हो रहे हैं फोन पे, यानी कि फोन से ये इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी बन रही है। जुका सैमसंग गैलेक्सी से करती है फोटोज, फ्रांसिस्को संबंधी आईफोन से, केरला के विशाख शाबू OnePlus से फोटोज क्लिक करते हैं। अब इसमें छोटी छोटी चीजें जिसको आम इंसान को ना घुसना है ना उसके पास टाइम है, लेकिन आप इसमें एक्सपर्टीज बना सकते हो। कुछ एप्स होती है, लाइट रूम है, स्नैपसीड है, ऐसी एप्स को डाउनलोड करके आप समझते हो फोटोग्राफी को एनहेंस कैसे करना है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स को आप स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर लो लाइट है तो कैमरा स्टेबल होना चाहिए, आपकी फोटो अलग आ जाएगी। बहुत ज्यादा लाइट है, ISO लो करना है। ये चीजें जब आपको पता होती है ना, तो आपकी वो कला नजर आती है। और इसको तो आप पार्ट टाइम शुरू कर सकते हो, आप अपने कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो, या आपकी कोई ऐसी जॉब है तो आप वीकेंड्स में कर सकते हो। आप अपने आसपास वेडिंग स्टूडियोज को जाके बोलो कि आपके पास अगर कोई वेडिंग कवर करने के लिए आता है तो आप ये चीज भी ऐड कर लो कि हम डेडिकेटेड रील्स भी साथ साथ बनाएंगे, वर्टिकली कवर करेंगे और उसका ये चार्ज होगा, उसमें उसको भी कुछ कमीशन मिल जाएगी। आपको अगर वेडिंग्स नहीं करनी तो आप कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हो। आपको भी पता है मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स फोन से शूट करते हैं, उनको भी असिस्टेंस चाहिए। आप इवेंट्स में लोगों के साथ जा सकते हो। कई सारे ऐसे सेलेब्स हैं, ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको भी कोई साथ में चाहिए जो उनका सोशल मीडिया कवर कर सके। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ एक टीम मेंबर हमेशा होता है जब भी मैं किसी इवेंट पे जाता हूं, जो मेरे लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी साथ साथ करते हैं, लेकिन हम फोन से करते हैं। अब अगर इस तरह के ऑप्शन सुन के लगता है ना यार, कौन जाए, कौन किसी से बात करे, कौन अप्रोच करे, कौन उठे, तो फिर ना हम कुछ सीखेंगे ना हम कमाएंगे। छोटे कदम लेंगे नहीं, बड़े मौके मिलेंगे नहीं, यही गेम होती है। हम बड़े मौके सोचते हैं, छोटे कदम लेते नहीं है। आप जिनकी भी बातें करते हो ना, जिनसे इंस्पिरेशन लेते हो, जिनकी स्टोरी सुनते हो, जिनसे इंस्पायर होते हो, सबने ना छोटे छोटे कदम लिए होते हैं और तभी एक दिन बड़ा रिजल्ट आता है। सिंपल सी बात है, आलस करने वाले का पेट नहीं भरता और मेहनत करने वाला भूखा नहीं मरता। नेक्स्ट मोबाइल इनकम जनरेशन आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। तवलीन अरोड़ा एक ड्रॉप शिपर है जिन्होंने 5,000 रुपए से शुरू करके 3 करोड़ का ब्रांड बनाया, अपना लॉन्जरी स्टोर फ्रेंच डायना के नाम से। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आपको अपने पास कोई प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं होती, कोई स्टॉक नहीं मैनेज करना, कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन आपके स्टोर पे आके ऑर्डर करता है, कुछ खरीदता है, तो वो ऑर्डर आप थर्ड पार्टी सप्लायर या किसी कंपनी को फॉरवर्ड करते हो, जो सीधा कस्टमर तक सामान पहुंचाता है। तो आप ड्रॉप शिपर के रूप में एक कस्टमर और सप्लायर के बीच में ब्रिज होते हो। मतलब आपका काम है कस्टमर से ऑर्डर लेना, उसको फॉरवर्ड करना, कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको समझना और सप्लायर से इन टाइम डिलीवरी करवाना। ड्रॉप शिपिंग में लोग महीने का हजारों भी कमा रहे हैं और महीने का लाखों भी कमा रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग के थ्रू ही अपना ब्रांड भी बना रहे हैं। जब मैं इवेंट्स पे ड्रॉप शिपर्स को मिलता हूं ना, एक चीज मैंने देखी है कि इसमें सफर है, जर्नी है और हर चीज में होती है, लेकिन लोग हार जाते हैं। इसमें जो जिद्दी है ना, जिनको है कि मुझे कुछ बनाना है, यार इंडिया इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास जो रोज कुछ ना कुछ खरीदती है, मुझे बेचना आना चाहिए, मैं नया हूं, मुझे समझने में टाइम लगेगा, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस जिद से कोई वेंचर शुरू करते हो ना, तो आप शुरू में प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन आपकी हिम्मत आपका प्रॉफिट होती है और धीरे धीरे मनी वाला प्रॉफिट मिल जाता है। आप इसको स्टडी कर सकते हो, किस तरह की कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, देखो उसमें कॉम्पिटिटर्स क्या है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में आने वाले टाइम पे इंक्रीज होगी। फिर इसके लिए कुछ पोर्टल्स हैं जहां पे आपको सप्लायर्स मिलते हैं, रिलायबल सप्लायर्स, अलीबाबा, ओबरलो, अली एक्सप्रेस, मीशो, कई सारे ऐसे नाम हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हो, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, एटसी। यहाँ पे जाके मोबाइल फ्रेंडली आप अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो। प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करते हो और आप समझते हो कि अपनी ऑडियंस को ग्रो करना है, कभी कंटेंट से करना है या एड्स रन करके करना है, जो भी आपका तरीका होगा, जिसको हम कहते हैं ऑडियंस कैप्चरिंग।
तो जरूरी नहीं आपको 15 तरीके डे 1 पे करना है, आप कोई एक तरीके से कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंटेंट से करना है या ऐड करना है तो ऐड मास्टर करो, ऑर्गेनिक करना है तो कंटेंट मास्टर करो, ब्लॉग चलाना है तो ब्लॉग मास्टर करो। कोई एक तरीका पकड़ो ताकि आपकी सेल होनी शुरू हो, फिर आप तरीके एक्सपैंड करो। और एक चीज जो मैं बोल्ड में कहूंगा यहां पे लिख दो, वो है अच्छी कस्टमर सर्विस दो। बार बार कस्टमर हंट करना मुश्किल होता है, जो कस्टमर आया उसको रिटेन करो ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देता रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट मोबाइल इनकम जनरेशन मेथड है, वो एक ऐसी जगह से आता है जिसको पहले लोग इंडस्ट्री कहते थे, लेकिन अब इंडस्ट्री नहीं कहते, अब उसको लोग इकोनॉमी कहते हैं। सोचो वो कितना पोटेंशियल रखता है, कितना स्कोप रखता है कि उसको इंडस्ट्री कहना छोड़ दिया, इकोनॉमी कहना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं क्रिएटर इकोनॉमी की। जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो मैंने किस्तों में कैमरा लिया था क्योंकि फोन में अच्छे कैमरास नहीं होते थे, किस्तों पे लैपटॉप लिया था क्योंकि फोन से एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखते हो कि लोग फोन से ही वीडियोस बना के ग्रो कर रहे हैं। सौरभ जोशी जो पिछले 5 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, उन्होंने 7000 के फोन से अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी थी। ध्रुव राठी ने बताया था कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक वो मोबाइल से ही यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे। और ये तो हो गए कुछ टॉप नेम्स, लेकिन आप भी जानते हो ऐसे कितने माइक्रो क्रिएटर्स हैं, कितने नैनो क्रिएटर्स हैं, कितने मिनी क्रिएटर्स हैं जो फोन से ही कंटेंट बना रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से कुछ साल रिवाइंड चले जाओ ना, 20 साल 15 साल पहले चले जाओ, 10 साल ही पहले चले जाओ, तो सिर्फ कुछ स्टार्स होते थे, कुछ सेलिब्रिटीज होते थे, कुछ बड़े बिजनेस डोमिनेट करते थे। लेकिन आज की डेट में वीडियोस ने ये पावर दे दिया है कि हर शहर में कुछ स्टार्स हैं, हर कैटेगरी में कुछ सेलिब्रिटीज हैं। बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस वीडियोस की पावर को यूज करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। आपका मोबाइल आपकी सुपर पावर बन सकती है। अगर आप फेस से वीडियोस बनाना चाहते हो तो कैमरा को यूज करो, आप फेस के बिना वीडियोस बना सकते हो, प्रोडक्ट को रिव्यूज कर सकते हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू शो कर सकते हो, आप सिर्फ एडिटिंग के साथ भी वीडियोस बना सकते हो कैमरा को यूज किए बिना। आपका मोबाइल वो सुपर पावर है जो आपको लाखों लोगों का एक्सेस दे देती है। मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो पब्लिश करी थी 2007 में और 2012 नवंबर से मैं रेगुलर हुआ था। तो 12 साल से मैं रेगुलरली वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस में मैंने कई यूट्यूबर्स को मेंटोर किया है, 5000 इन्फ्लुएंसर्स को मैंने ट्रेन किया है। और आपको एक चीज बता देता हूं जो बहुत लोगों को रियलाइज नहीं होती, कि वीडियो क्रिएशन करते हुए कमाना मुश्किल नहीं होता। लोगों को लगता है कि फॉलोअर्स बनाने हैं, पहले बहुत ज्यादा जब फॉलोअर्स होंगे ना तब पैसे आएंगे, और फॉलोअर बनाने, फेमस होना मुश्किल हो सकता है। कमाना मुश्किल नहीं है, फेमस होना मुश्किल हो सकता है। अगर आपका फोकस अर्निंग है, अगर आपका फोकस इनकम जनरेशन है, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए कमाना चाहते हो, तो आपको लाखों फॉलोअर्स नहीं चाहिए। सिंपल इक्वेशन देता हूं, आपको बात समझ आएगी। 1 मिलियन नॉन पेइंग फॉलोअर्स वर्सेस 1000 पेइंग फॉलोअर्स। ऐसे 10 लाख लोग आपके साथ जुड़े हैं जो आपको पैसे नहीं देने वाले, वर्सेस ऐसे 1000 लोग जुड़े हैं जो पैसे देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे 1000 लोग ढूंढने आसान होते हैं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। एफिलिएट से कमाना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, किसी के लिए काम करना चाहते हो, कुछ ऑफर कर सकते हो, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन 1000 ऐसे लोग ढूंढने जो आपको पे करें वो मुश्किल नहीं है। अब 1000 से आप 100 रुपए भी कमाते हो तो कितना बनता है महीने का, कैलकुलेट कर लो। अब ये 1000 के जब 2000 हो जाएंगे तो क्या बनता है, कैलकुलेट कर लो। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना, मेरे पास केस स्टडीज है लोगों की, मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लिमिटेड फॉलोअर्स पे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और यार जब मैंने शुरू किया था ना, तब तो सीखने के ऑप्शंस ही नहीं थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था, ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं, एआई यूज करो, टूल्स यूज करो, विद फेस बनाओ, विदाउट फेस बनाओ, पीओवी से बनाओ, रील्स बनाओ या लंबी वीडियो बनाओ, कितनी सारी ऑप्शंस हैं। और आप इस वीडियो को जाके देखना, ये 1 घंटे की ट्रेनिंग है। मैंने 1 घंटे में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा स्ट्रक्चर दिया। 13 से ज्यादा इनकम जनरेशन मेथड शेयर करे हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है कि कैसे कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना है। तो इस पॉइंट पे मैं और स्ट्रेच नहीं करता, क्योंकि जिसको इसमें इंटरेस्ट है, जो इसके लिए सीरियस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग इंडिया में ऑनलाइन खरीद रहे हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। लोग ऑनलाइन बेच भी रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बेच के ब्रांड बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग ये सोचते जा रहे हैं ई कॉमर्स में स्कोप तो बहुत है, लेकिन मोबाइल से ये कहाँ पॉसिबल होगा, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं, मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर करता हूं। मैं 5 साल से इनको जानता हूं। माजी खान भाई गुजरात से, हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। ये गुजरात के गांव में रहते हैं, ये मड आर्ट बनाते हैं, और गांव में बैठे मड आर्ट इन्होंने देश भर में बेचा है ऑनलाइन। ये है ई कॉमर्स। धीरे धीरे इनको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलनी शुरू हो गई, और G20 जब समिट हुआ
तो इनका आर्ट वहां पे डिस्प्ले किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको अप्रिशिएट किया। ऐसे हरनूर पाजी जिनका ब्रांड है केसरी क्लोथिंग, ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स, ये शर्ट सेल करते हैं, ट्राउजर सेल करते हैं, और ऐसे कितने ब्रांड्स हैं। कोई सिर्फ 5,000 से ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करके 18 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। कोई अमेज़न सेलर बन के 5 से 6 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। आप एक बार इसकी प्लस साइड देखो, ई कॉमर्स की प्लस साइड क्या, अगर आप इसको मास्टर करते हो, इसको अनलॉक करते हो, अगर इसमें अपनी तपस्या करते हो, ऑडियंस का साइज ग्लोबल है, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने जहां पे एक दुकान खोली है वहीं के लोग, आसपास के लोग ही आ पाएंगे। पूरे इंडिया के लोग आ सकते हैं, पूरी दुनिया के भी आ सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रेंट भरना है, आपको बिजली के बिल आने हैं, आपको एक फिजिकल स्टोर चाहिए, कस्टमर आए ना आए, आपके किराए जाएंगे, उस लेवल के खर्चे नहीं है। शोरूम मेंटेन करने के खर्चे नहीं है। और एक्सेसिबिलिटी, लोग इजीली रात को सोने से पहले, रात के 3 बजे वॉशरूम में बैठे, संडे को आराम से काउच पे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। लोगों के लिए भी इजी है, इसलिए कन्वर्जन ज्यादा होती है। आई अंडरस्टैंड, ये हलवा नहीं है, ऐसा नहीं है सोचा और हो जाएगा, लेकिन स्कोप देखो, पोटेंशियल देखो, फायदे देखो। और मेरी सजेशन ये होगी कि ई कॉमर्स का बिजनेस करना है ना, तो बेशक वेबसाइट से शुरू मत करो। शुरू सिर्फ आप सोशल मीडिया से कर लो, इंस्टा हैंडल से कर लो या फेसबुक पेज से कर लो, और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए यूज कर लो। पहले ध्यान बिजनेस बिल्ड करने पे दो, पहले वेबसाइट बिल्ड करने पे दो ही ना। बेसिक लेवल पे स्टार्ट करो, कमाना शुरू करो। और ये भी जरूरी नहीं कि आपके अपने प्रोडक्ट्स हो, आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो। आपके शहर की कोई स्पेशलिटी होती है, आपके वहां का लोकल कुछ ऐसा फेमस है जिसको आप ई कॉमर्स पे लेके जा सकते हो। देखो लोग क्या खरीदना चाहते हैं, उसमें क्या डिफरेंट आप ऑफर कर सकते हो, क्या आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, क्या अपना डिफरेंशिएटर बना सकते हो। लोग इंडिया में ऑनलाइन खरीदने की हैबिट में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको तो और ज्यादा आदत है। मतलब आज कुछ बिल्ड करते हो, अगले 5 साल में उसका स्कोप कितना बड़ा होगा जब ये नेक्स्ट जनरेशन परचेजिंग जनरेशन बन जाएगी। तो अगर ई कॉमर्स को बिना वेबसाइट के शुरू करना है तो सोशल मीडिया से करो, और अगर वेबसाइट के साथ करना है तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसे आप होस्टिंगर से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। नेक्स्ट तरीका जिससे आप मोबाइल से इनकम जनरेट करते हो, आप ऑलरेडी ऐसे बहुत लोगों को जानते हो जो इस तरीके को यूज करके मोबाइल से कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन कोचिंग की। आज से कुछ साल पहले टीचर्स, कोचेस इनको एक बैच जानता था, एक क्लासरूम जानता था, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं था, इससे ज्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। लेकिन मोबाइल ने, इंटरनेट ये पावर दी है कि कोई अगर पटना में है, कोई अगर लखनऊ में है, कोई गोरखपुर में है, कोई जलंधर में है, उनका एक्सेस पैन इंडिया है। अगर वो कुछ सिखाने में एक्सपर्ट हैं तो वो किसी को भी सिखा सकते हैं ऑनलाइन टूल्स को यूज करके। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि जो भी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो सीखना चाहता है, वो सीखने पे इन्वेस्ट करना चाहता है। एजुकेशन और कोचिंग कोई नया काम नहीं है, कोई नई मार्केट नहीं है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत पुराना काम है। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से इसमें स्केल बढ़ गया है, इनकम का स्कोप बढ़ गया है। अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैं तो कोच नहीं हूं, मैं तो टीचर नहीं हूं, मैं इस मेथड को कैसे यूज कर सकता हूं, तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। सिंपल है, सबसे पहले आपको ढूंढनी है एक ऐसी प्रॉब्लम जो दुनिया फेस कर रही है, जिसको लोग सॉल्व करना चाहते हैं, उसके अराउंड सीखना चाहते हैं, उसके लिए पैसे देने के लिए रेडी हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट है। अभी आपके पास पैसे नहीं आएंगे, अभी आप सिखाओगे नहीं। जो कह रहा हूं ना, ये बहुत नोबल काम है, इसको बहुत ईमानदारी से करना, दिखावे के लिए ना करना। मैं खुद एक कोच हूं, मैं समझता हूं इस काम के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है, राइट? मैं पिछले कई सालों से कई लोगों को कोच कर रहा हूं, इसलिए बहुत दिल से बता रहा हूं और रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक प्रॉब्लम ढूंढो जिसको आप जेन्युइनली सॉल्व कर सकते हो, जिसमें जेन्युइनली लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो और लोग उसके लिए पैसा पे करने के लिए रेडी हो। अभी आप लोगों के पास मत जाओ, पहले अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करो। आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो लोगों के थॉट प्रोसेस, लोगों की नॉलेज से मच मोर हो, तभी वो गैप को, ब्रिज को आप कवर कर पाओगे। सो पहले अपने अंदर वो एक्सपर्टीज डालो। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम ढूंढो, मैं नहीं कह रहा हूं 2 साल की पढ़ाई करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप 2-3 महीने समझो, पढ़ो, अपने अंदर घोट के डाल लो, ताकि आप लोगों को हेल्प कर पाओ। आप कोई एक चीज पकड़ लो, सुबह जल्दी उठना पकड़ लो, उसको सॉल्व करो, खुद उठना शुरू करो। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, उनको आप कोच कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट पकड़ लो, एंगर मैनेजमेंट पकड़ लो, उसके अंदर पहले अच्छे से कोई कोर्स कर लो, कुछ ऑनलाइन सीख लो, बुक्स पढ़ लो, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ। कोई सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, फिजिक्स, मैथ्स पकड़ सकते हो, जिसमें आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज बन सकती है। कोई स्किल पकड़ सकते हो, गार्डनिंग से लेके फार्मिंग कर सकते हो। दिवस गुप्ता कम्युनिकेशन स्किल्स के कोच है, राजीव तलरेजा बिजनेस स्किल्स के कोच हैं। आप भी एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो जो आप कोचिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। कोच के पास कई तरीके हैं इनकम जनरेट करने के, 3 मेन तरीके आपको बता रहा हूं: कोर्स, ग्रुप कोचिंग और 1-to-1।
कोर्स के अंदर आपने जो सीखा है, जो आपको लगता है सच में जेन्युइनली आप लोगों के लिए वो एक सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हो, स्टेप्स दे सकते हो, सॉल्यूशंस दे सकते हो, उसको आप रिकॉर्ड करते हो। फोन से ही आपको रिकॉर्ड करना है, फोन से InShot से बेसिक एडिट करना है। और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप फोन से ही अपलोड करके पेमेंट गेटवे लगा सकते हो और लोगों को वो सेल कर सकते हो। फिर आ गया ग्रुप कोचिंग। फोन से आप गूगल मीट या जूम यूज कर सकते हो, जहां पे आप एक बैच बनाते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सिखानी है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखानी है, आपको इमेज कंसल्टिंग सिखानी है, तो आप एक बैच बनाते हो 25-30 लोगों का, उनसे पेमेंट लेते हो और उनको बता देते हो एवरी संडे 10 AM, एवरी ट्यूसडे, जो भी आपका वीकली मंथली टाइमिंग्स है वो बताते हो और आप अपने ग्रुप्स को कोच करते हो। फिर आ जाता है 1-to-1, जिसको हम हाई टिकट कहते हैं, मतलब जिसमें आप ज्यादा चार्ज करते हो क्योंकि आप अपना टाइम डेडिकेटेडली एक बंदे को दे रहे हो। 1-to-1 के अंदर आप एक प्रीमियम चार्ज करते हो और उस बंदे की प्रॉब्लम सुनते हो, कहां फंस रहा है उसको उसके हिसाब से हेल्प करते हो। अगली कॉल पे जाने से पहले अच्छे से होमवर्क करके आते हो कि आप उसकी हेल्प कर पाओ। उसको भी नजर आता है कि मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं लेकिन मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, सामने वाला मेरे बिहाफ पे पूरा दिमाग लगा रहा है। और इन सब के लिए आपको कोई डेस्कटॉप, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए। आपके फोन में जूम है, गूगल मीट है, प्लेटफॉर्म्स फोन के अंदर है, कैमरा फोन के अंदर है, आवाज आपके पास है, साज और नॉलेज आपके पास है। नेक्स्ट तरीका जिससे मोबाइल से इनकम जनरेट करी जा सकती है वो है ड्रॉप सर्विसिंग। 2021 में दुनिया भर में ड्रॉप सर्विसिंग का जो मार्केट साइज था वो था $220 बिलियन, लेकिन 2029 तक ये $1725 बिलियन पहुंच जाएगा। हमने ड्रॉप शिपिंग की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं एक नए तरीके की जो है ड्रॉप सर्विसिंग। तो क्या है ड्रॉप सर्विसिंग? रवि को अपने कैफे के लिए ना एक वेबसाइट चाहिए। अब उसको कोडिंग तो आती नहीं है, तो वो फाइवर पे जाता है और प्रिया से कांटेक्ट करता है। और जो प्रिया है ना, वो खुद वेब डेवलपर नहीं है, लेकिन उसने रवि से प्रोजेक्ट ले लिया कि रवि तुम्हारे लिए वेबसाइट बन जाएगी, 30,000 रुपीज चार्ज होगा। रवि ने प्रिया को 30,000 दे दिए। प्रिया ने 30,000 में से 20,000 आर्यन को दे दिए, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपर है और वो वेबसाइट बना के रेडी कर देता है। तो ये है ड्रॉप सर्विसिंग का मॉडल, जिसमें आप सर्विसेज बेचते हो क्लाइंट्स को और करवाते हो फ्रीलांसर से या फिर एजेंसी से, और बीच में जो आपकी एफर्ट है, जो आपकी स्किल है, उसके लिए आप अपने पास कमीशन रखते हो। तो इसको ऐसे समझो कि बहुत सारे वेब डेवलपर्स हैं जिनका फोकस डेवलपमेंट पे है, क्लाइंट को बात करना, क्लाइंट को हैंडल करना, ढूंढना, कम्युनिकेशन, प्रोफाइल बिल्ड करना, ये उनको नहीं आता। बहुत सारे वीडियोग्राफर्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो अपने क्राफ्ट में अच्छे हैं, लेकिन यार ये अपने से नहीं होता, मार्केटिंग नहीं होती, क्लाइंट्स नहीं ढूंढे जाते। मैं बहुत अच्छे डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकता हूं, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बना सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरा वो एक्सपर्टीज है, मेरा कम्युनिकेशन और सर्विसिंग एक्सपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका फोकस रहेगा प्रोफाइल बिल्ड करने पे, उनका फोकस रहेगा क्लाइंट्स को सर्व करने में, उनका फोकस रहेगा अच्छा फीडबैक लेने में और काम करवाने में। और ये है ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल, जिसके अंदर आप सिर्फ एक एग्रीगेटर बनके, एक ब्रिज बनके अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हो। स्कोप आप खुद सोच सकते हो, कितने ऑप्शंस हमने डिस्कस करी, उस सब में ड्रॉप सर्विसिंग का स्कोप आ जाता है। इसके अलावा किसी को एसईओ करवानी है, किसी को लिंक बिल्डिंग करानी है, किसी को एड राइटिंग करानी है, गेस्ट पोस्टिंग करानी है, वीडियो क्रिएशन करानी है, ग्राफिक डिजाइन चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, टेस्टिंग करनी है, वॉइस ओवर चाहिए, रिज्यूमे लिखवाना है, लीड जनरेशन करनी है। अरे बहुत कुछ है ऐसा जिसमें आप लोगों को ढूंढ सकते हो जो ये कर सकते हैं, और आप अपनी क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट कैप्चरिंग पे फोकस कर सकते हो। स्कोप की बात कर लेते हैं। 19 साल के पीयूष गुप्ता 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 22 साल की यशिका गर्ग 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ड्रॉप सर्विसिंग से। और आप समझ गए होंगे, इसके लिए आपको कोई टूल्स या लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं चाहिए, ये मोबाइल से डुएबल है, पॉसिबल है। आई होप आपको मेरी और मेरी टीम की रिसर्च, हमारी एफर्ट्स वैल्यूएबल लगी होंगी, आपको काम की लगी होंगी। हमने कोशिश करी है हर करियर ऑप्शन के ऊपर हम रियल लाइफ सिनेरियोज निकालें, रियल एग्जांपल्स निकालें, और आपको हमने 12 ऑप्शन शेयर करी हैं। हमारे पास 33 ऑप्शन थी। जहां जहां हमें लगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये डुएबल नहीं होगा, या ये मोबाइल से उतना इजी नहीं है, या फिर इसमें हमें प्रूफ नहीं मिले, इसमें कोई कमा नहीं रहा, वो सारे ऑप्शंस हम रिजेक्ट करते गए, और जो 12 हमें पॉसिबल, प्रैक्टिकल, डुएबल लगे वो आपके साथ शेयर करें। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, मेरी ये मिशन है कि आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना, आपके गोल्स आप अचीव कर पाओ, आप अपनी इनकम्स को इंक्रीज कर पाओ। उसके लिए जो भी टूल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो पिछले कई सालों से देता आ रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। मन में कोई भी सवाल आ रहे हो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, और स्ट्रिंगर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।